दिनों की बगावत के बाद सचिन पायलट की राजस्थान में घर वापसी भले ही हो गई हो, लेकिन जिस तरीके से गहलोत वर्सेस पायलट के गुट का घमासान राजस्थान में दिखाई पड़ रहा है और इस घमासान के संकेत जिस तरह से हर दिन मिल रहे हैं, उससे ये बात साफ हो जाती है राजस्थान में कांग्रेस की मौजूदा सरकार अब भी संकट में है। इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे उन तथ्यों के बारे में, जिक्र करेंगे आपसे उन दावों के बारे में जिनके जरिए ये कहा जाता है कि कांग्रेस के सचिन पायलट अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्लेबाजी करेंगे। आपको बता दें, एक तरफ अशोक गहलोत ने कहा हम कोरोना से लड़ने पर ध्यान दे रहे हैं और बीजेपी हमारी सरकार को अस्थिर करने में लगी है। आपको बता दें, कांग्रेस की गहलोत सरकार कब कांग्रेस की गहलोत वर्सेस सचिन पायलट हो गई पता ही नहीं चला। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कमलनाथ बनाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का यहां पर घमासान दिख रहा था, वहां की सरकार से कांग्रेस को हाथ धोना पड़ा। कहीं ना कहीं परिस्थितियां अब तक ऐसी ही राजस्थान में बनी हैं। मिली जानकारी की माने तो कांग्रेस का कहना है अशोक गहलोत के साथ विधायकों का समर्थन है, सचिन पायलट भी हमसे दूर नहीं जा रहे। लेकिन अगर राजस्थान के बयानबाजी को थोड़ा गौर से सुने तो मालूम पड़ेगा मुख्यमंत्री पद और प्रदेश अध्यक्ष पद का गवा देने के बाद सचिन पायलट शांति से राजनीति कर रहे हैं और प्रदेश की राजनीति में अपना दबदबा दिखाने में लगे हैं। सवाल ये उठता है, क्या राजस्थान में भी वही होने जा रहा है जो मध्य प्रदेश में मार्च के महीने में हुआ? मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री की कुर्सी और दूसरे मसलों को लेकर खींचतान चल रही थी और कहीं ना कहीं कुछ ऐसी ही परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई हैं। सचिन पायलट की 34 दिन की बगावत के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया पायलट के प्रति अपना समर्थन जताते हुए ट्विटर हैंडल पर लिखते हैं, अपने पुराने सहयोगी सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दरकिनार और सताए जाने को लेकर दुखी हूं। इससे पता चलता है कांग्रेस में प्रतिभा और काबिलियत के लिए बहुत कम जगह है। दूसरा सवाल, क्या कांग्रेस छोड़ेंगे सचिन पायलट? क्या वाकई सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलने वाले हैं? इसे लेकर राजनीतिक विश्लेषकों की क्या राय है, खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी की ओर से एक बयान दिया गया जिसमें वो कहती हैं, मुझे नहीं लगता सचिन पायलट पार्टी छोड़ेंगे। हालांकि पार्टी में घुटन होने की बात कहते रहते हैं और साथ में पार्टी के पुनरुत्थान की बात भी कहते हैं। अभी ये साफ नहीं है कि क्या होने वाला है। सचिन पायलट हाईकमान से मुलाकात कर चुके हैं। तनाव तो काफी लंबे से चल रहा है, पानी सर से ऊपर भले ही गुजर गया हो, लेकिन सचिन कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो जाएं, इसके आसार बहुत कम हैं। दूसरे राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है सचिन पायलट पार्टी में रहेंगे या नहीं, ये सचिन की पार्टी में हो रही बैठकों की मौजूदगी पर निर्भर करता है। वरिष्ठ पत्रकारों का ये कहना है, जो स्थिति है उससे मालूम पड़ता है ज्यादा दिन तक सचिन पायलट की राजनीति कांग्रेस के साथ नहीं होगी। सचिन पायलट चाहते थे कि उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। राहुल गांधी ने सचिन पायलट को यही कहकर भेजा था कि राजस्थान जीत कर आओ, फिर मुख्यमंत्री बनाऊंगा, लेकिन जब मौका आया तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। गहलोत की अच्छी छवि है, अनुभवी है, लेकिन इस बार राजस्थान में विधानसभा चुनाव के दौरान सचिन ने काफी मेहनत की। कहीं ना कहीं सचिन पायलट को एक कोने में तो धकेला ही जा रहा है। ऐसे हालात में मुख्यमंत्री को बड़प्पन दिखाने की जरूरत है। जैसे राजनीति करते हुए सचिन पायलट ने राजस्थान में अपनी जमीन बनाई, उसे देखते हुए नहीं लगता कि वो समझौता करेंगे। वो कांग्रेस में रहेंगे तो फिर मुख्यमंत्री पद से नीचे नहीं मानेंगे, वरना बीजेपी या थर्ड फ्रंट के बारे में सोचेंगे। थर्ड फ्रंट का मतलब यहाँ क्या है, चलिए आपको बता दें। थर्ड फ्रंट का मतलब है जाट गुज्जर गठबंधन से। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है सचिन को ज्यादातर जाट नेता समर्थन कर रहे हैं। हालांकि ये समीकरण अभी थोड़ी दूर की कौड़ी है और थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जाट गुज्जर गठबंधन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।
कई नेता हैं, कई विश्लेषक हैं जो सचिन पायलट की तुलना वसुंधरा राजे से करते हुए कहते हैं जैसे वसुंधरा ने अपनी जगह राजस्थान की राजनीति में बनाई, वैसे ही सचिन पायलट ने भी बनाई है। सचिन पायलट और ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन दोनों को एक वक्त पर कांग्रेस में नई पीढ़ी के उभरते हुए नेताओं के तौर पर देखा जा रहा था। दोनों के पिता राजेश पायलट और माधवराव सिंधिया भी राजनीति में समकालीन थे, अपने अपने राज्यों में कांग्रेस के प्रमुख चेहरे थे। लेकिन मध्य प्रदेश में पार्टी में हुई खींचतान के बाद आखिरकार राहुल गांधी के सबसे करीबी माने जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय जनता पार्टी का रुख किया। तो ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह सचिन पायलट, जो सिंधिया के काफी करीबी हैं, वो भी अगर कांग्रेस उनकी मांगों को ना माने, उनकी बातों को गंभीरता से ना ले, तो भारतीय जनता पार्टी की ओर रुख कर सकती है। आपको बता दें, कांग्रेस के अंदर युवा नेतृत्व और पुराने क्षेत्रीय नेताओं के बीच तालमेल नहीं है, ये सवाल बार बार उठता है। इस सवाल का जवाब राजनीतिक विश्लेषक देते हुए कहते हैं, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हाई कमान अब हाई कमान नहीं रहा। मध्य प्रदेश में लंबे समय से ये दिख रहा था कि क्या होने जा रहा है, राजस्थान में भी दिख रहा है कि आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है, लेकिन हाई कमान इसने अपनी भूमिका नहीं निभा पाया। सोनिया गांधी ने बीते साल से कमान तो संभाली है, उन्होंने अपनी पुरानी टीम पर भरोसा तो जताया है, लेकिन उनकी पुरानी टीम नए लोगों के साथ तालमेल नहीं बैठा पा रही, उन्हें साथ लेकर नहीं चल पा रही, और जो नए लोग हैं वो पुरानी किस्म की राजनीति नहीं चाहते। ऐसा केंद्रीय नेतृत्व के प्रभावी नहीं होने की वजह से हो रहा है। क्षेत्रीय नेताओं को लगता है कि राज्यों में उनके नाम पर वोट आ रहे हैं। अब जैसे राजस्थान में सचिन पायलट को लगता है यहाँ की जीत उनकी 5 साल की मेहनत का नतीजा है और उनके साथ न्याय नहीं हो रहा, उसी तरह से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगता रहा। मुख्य कारण कांग्रेस में असंतोष का यही है। बीजेपी में किसी भी क्षेत्रीय नेता को इस बात की गलतफहमी नहीं है कि उनके नाम पर वोट आ रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में सारा खेल असंतोष का है, क्योंकि बीजेपी के तमाम स्थानीय नेताओं को यही लगता है कि राज्य में जो सरकार कांग्रेस की बनी है वो उनके दम पर, उनके बलबूते ही बनी है। आपको बता दें, ऐसी परिस्थितियों के बीच में ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट, इन दोनों के कांटेक्ट में होने के, यानी संपर्क में होने की खबरें जितनी बार आती हैं, उतनी बार राजनीति के गलियारों में ये चर्चा उठने लग जाती है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पर चलते हुए सचिन पायलट भी कांग्रेस से बागी होने की तैयारी में हैं। बार बार ये सवाल उठता रहता है कि क्या सिंधिया सचिन को भाजपाई हो जाने के लिए मना लेंगे। खैर, तमाम कयासों के बीच में सचिन पायलट तब से लेकर अब तक बार बार यही कहते हैं कि मेरी राजनीति कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ ही रहेगी। मैं कांग्रेस के साथ हूँ और मरते दम तक कांग्रेस के साथ ही रहूँगा। कांग्रेस से बेवफाई नहीं करूँगा, क्योंकि कांग्रेस किसी एक नेता का संगठन नहीं है। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।